दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समय और कार्य से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र कुछ ही समय में हल करना सीखेंगे और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में अधिकतर आते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मैं जो आपको पढ़ाऊँगा ये टाइप ऐसे टाइप है और अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करते हो तो आपका कोई टाइप नहीं छूटेगा। आपको संपूर्ण टाइप मैं पढ़ाऊंगा, इतने टाइप आपने पढ़े नहीं होंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जहां आपको ये दिखाई दे कि कोई व्यक्ति है और वो किसी काम को कुछ दिनों में कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो काम है कितना। तो काम निकालने के लिए दोनों दिनों का लैसे लेंगे, 10 और 15। इन दोनों का लैसे क्या आएगा दोस्तों? 30। लैसे की एक शॉर्ट तरीका यह है कि कोई एक ऐसी संख्या मानो जो इन दोनों जो संख्या दी हुई है इनसे बड़ा हो या बड़ी संख्या के बराबर हो परंतु दोनों के पहाड़े में आना चाहिए। तो 30 एक ऐसी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आ रही है। तो 10 या 30 और 15 से 30 काटेंगे 2 बार जाएगा। अब आगे क्या कहा है कि ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो ये 30 काम है। ए तो काम कर रहा था डेली 3 काम, बी काम कर रहा है डेली 2 काम, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 5 काम। लेकिन 9 दिन में काम खत्म हुआ है, ए ने काम छोड़ दिया, हमें पता नहीं कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो ये समझ लीजिए कि जब काम 9 दिन में खत्म हुआ है तो बी ने टोटल काम 9 दिन तक किया होगा। तो 9 दूनी 18, बी ने जो है वो 18 काम कर दिया है 30 में से। तो 12 काम जो है वो किसने किया होगा? तो 12 काम किया था दोस्तों ए ने। ए एक दिन में कितना काम कर रहा था? 3। तो 12 काम करेगा दोस्तों 4 दिन में। तो ए ने जो काम छोड़ा था वो 4 दिन के बाद छोड़ा था। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में कर सकते हो। नेक्स्ट है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? तो फिर से वही तरीका, टोटल काम है कितना? 10 और 12। इन दोनों का जैसे क्या आएगा दोस्तों? 60। 10 छंग 60, 12 पंजे 60। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए एक दिन में काम कर रहा था 6, 3 दिन में कितना काम करेगा? 18। शेष कितना बचा? 60 में से जब 18 काम हो गया, काम बचा है 42 शेष। जो काम करेगा कौन? तो ये काम जो करेगा ना 42 काम, ये करेगा दोस्तों बी, यानी 5 इसकी क्षमता है। तो ये जाएगा 5 अट्ठे 40, 8 सही 2/5 दिन में। क्योंकि बी जो है वो शुरू से लगातार काम कर रहा है। 18 यूनिट तो ए काम करके चला गया है, तो शुरू से जो काम कर रहा है वो बी कर रहा है। तो इस तरह से ये दिन निकाल सकते हैं। अगर आता शेष काम, तो शेष काम के लिए भी दोस्तों आप कैसे करते? तो उसके लिए यहाँ भी हम गुना 3 करते, यानी बी की भी क्षमता के साथ काम को हमें निकालना होता कि बी ने 3 दिन तक कितना काम किया है। तो इसमें शेष नहीं पूछा है, तो आप इस तरह से इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट है, ए और बी किसी काम को 20 व 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ शेष पूछा है, तो वही तरीका 20 और 25, इन दोनों का वैसे क्या आएगा दोस्तों? 20 और 25 का वैसे 100। 20 पंजे 100, 25 चौका 100। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है। यहाँ बात हुई है शेष काम की। तो अब हम दोनों के काम को निकालेंगे कि कितना किया। 9 काम डेली कर रहे थे। ए तो कर रहा था डेली 5 काम, बी कर रहा था डेली 4 काम। तो डेली दिन में काम कितना हो रहा था? 9 काम।
दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, 9 पंजे 45, 45 यूनिट जो है काम इन दोनों ने कर दिया। शेष कितना बचा? 55 यूनिट। अब किसको करना है 55 यूनिट? ये करना है ए को, जो दिन में एक काम करता है। कितना? 5। तो ये जाएगा, शेष काम जो है ए 11 दिन में निपटा देगा। इस तरह से आप ये प्रश्न कर सकते हो। नेक्स्ट, दीप और मोहन एक काम को 12 दिनों 16 दिन में कर सकते हैं। यानी दीप और मोहन हैं जो एक काम को अलग अलग 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। दीप ने अकेले काम करना शुरू किया। कितने दिनों के बाद मोहन को दीप के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए? तो फिर से वही तरीका दोस्तों, 12 और 16 इन दोनों का जैसे क्या आएगा? 48। 12 चौक 48, 16 तिया 48। दीप ने अकेले काम करना शुरू किया। कितने दिनों के बाद मोहन को दीप के साथ काम करना चाहिए? ये तो हो गया दीप, ये हो गया मोहन, ताकि काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए। तो यहां आपको एक चीज दिख रही होगी कि दीप जो है वो लगातार 9 दिन तक काम करेगा। दीप कितना काम कर रहा है? 4 एक दिन में। और क्षमता कितनी, मतलब करेगा कितने दिन? 9 दिन तक। तो 4 9 36। तो काम जो है वो है शेष 12। तो ये 12 काम जो है ये किसने किया होगा? तो ये किया होगा दोस्तों मोहन ने। मोहन की क्षमता है 3, तो मोहन ने जो है वो 4 दिन काम किया है। अब यहां 4 आंसर नहीं है, प्रश्न में क्या कहा है? ताकि काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए। कितने दिन के बाद? जब काम हमारा 9 दिन में समाप्त हो रहा है और 4 दिन तक काम किया है किसने? मोहन ने। तो कितने दिन के बाद आकर लगाता है काम पर? 5 दिन के बाद। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितना दिन लगे? तो जहां काम छोड़ा जाएगा काम खत्म होने से पहले, उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 45 और 72 इन दोनों का वैसे आएगा दोस्तों 360। ये 45 से 360 कटेगा 8 बार, और 72 से 360 कटेगा 5 बार। तो ये कहा है कि काम खत्म होने से पहले 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। तो जानकी 33 दिन तक और कितना काम करती? तो ये करती 8 या 24 का 4, 8 या 24 और 2 26, 264 यूनिट काम जानकी और करती। तो अब क्या करना है? इन्हें ऐड कर देना है। तो ये ऐड करने पर क्या आएगा? 4 6 और 6 12 का 2, 3 और 2 5 और 1 6। अब काम है हमारे पास 624 यूनिट। अब दोनों की कर दो। अब काम हमें छुटवाना नहीं है, तो जब छुटवाना नहीं है तो 8 और 5 इन दोनों की क्षमता क्या है? 13। तो 13 चौके 52, 13 अट्ठे 104। 48 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण टाइप्स को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।